और मुखिया जी का फंड में है कि नहीं, जब आते हैं तब कब मुखिया जी कहते हैं कि जी रोड बन जाएगा बन जाएगा। आज है पानी जब बारिश थोड़ा सा बारिश होता है पानी लग जाता है उसमें बच्चा सा इधर उधर करता है और बच्चा सा गिर जाता है उसमें। लोग यहाँ वादा करके तो जाता है लेकिन कोई पूरा नहीं करता है किसी काम में। तो वादा करने वाले तो 50 आते हैं लेकिन कोई पूरा करेगा तभी तो उसको कहा जाएगा कि हाँ ये पूरा किया। उसी समय बोल के गए कि यहाँ तार 2 दिन के अंदर में टंग जाएगा, कहाँ 2 दिन के अंदर में टंग गया। आज उनको आए हुए 4 महीना दिन हो गया। अभी कह कर गए कि 2 दिन के अंदर में तार बदला जाएगा, कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सत्यरंजन कुमार हुआ। आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत का वार्ड नंबर 4 है। जो ये पीछे हमारा पानी देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी देख रहे हैं, कोई तालाब का पानी नहीं है बल्कि यह रोड पर इतना जमावड़ा पानी के लगा हुआ है। बता दें क्यों कि इस गाँव में अभी तक रोड नहीं बना है और विधायक साहिबा का 4.5 साल कार्यकाल संभाले हुए हो गया, लेकिन अभी तक इस गांव में एक बार नजर दिया, उसके बाद आश्वासन देकर चली गई कि इस गांव में रोड जल्द से जल्द बन जाएगी, लेकिन अभी तक यह गांव का स्थिति बदतर से बदतर हो गया है। बता दें कि इस गांव में घुटना भर पानी हेल कर लोग प्रतिदिन जाता है थोड़ा सा बारिश होने पर, लेकिन विधायक साहिबा कान बंद करके सोई है। लेकिन इस महादलित टोला में नीतीश कुमार बोलते हैं कि महादलित टोला में बिजली, रोड सब सुविधा दिया जाएगा, पानी सुविधा दिया जाएगा, लेकिन इस गांव में एक फेज का लाइन भी टांगा गया है और इस गांव में लोग पानी हेल कर जाता है रोड में, क्योंकि इस गांव में रोड नहीं बना है। पूर्वी चंपारण जिला का एक ऐसा यह गांव है जिस गांव में कच्ची अभी तक है। अभी तक इस गांव में सोलिंग तक नहीं हुआ है। इस गांव का ऐसा बदतर हाल हो गया है। बता दें कि विधायक साहिबा को मैंने अपने हाथों से 4 बार आवेदन लिख कर दिया, लेकिन विधायक साहिबा एक बार भी इस आवेदन का संज्ञान नहीं लिए। केवल आशा दी है कि इस गांव में रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस गांव में आश्वासन देते चल आई, लेकिन अभी तक इस गांव में विधायक साहिबा 4.5 साल के करियर में एक बार इस गांव में अपने भीम परिचर्चा करने आई थी, उसके बाद से अभी तक इस गांव में नजर नहीं पड़ी। चलिए यहाँ के जनता से जानते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है कि इस गाँव का रोड नहीं बनता है। क्या नाम है आपका? नगेंद्र राम। क्या कुछ समस्या है कि इस गांव का रोड नहीं बनता है? समस्या यही है कि कोई विधायक यहाँ पर आता है और पूछ के चला जाता है, फिर दोबारा नाम नहीं लेता है कि जहाँ रोड बने या ना बने। आज से 4 महीना पहले विधायक साहिब अपने कार्यकाल के 4.5 साल बाद आई थी, क्या आश्वासन दी? वो अपने काम से आई थी। हाँ। रोड के काम से तो नहीं आई थी। रोड के अगर काम से आई होती, अगर कहते कि जहाँ यहाँ का लोग को दिक्कत है तो आज तक रोड बन गया होता। विधायक साहिबा जब आई आप लोग ने यहाँ पे उनको आश्वासन दिए लाए आप लोग को रोड बनवाने के लिए, लेकिन उसके बाद से एक बार इस गांव में नजर आई कि नहीं? वो कह कर चली गई, दोबारा नहीं आई। अब मुखिया जी के द्वारा इस रोड को क्या दिखा जा रहा है, किस नजर से? मुखिया जी को तो बनवाना चाहिए। मुखिया जी नहीं बनवा रहे हैं तो हम लोग क्या करें। और मुखिया जी का फंड में है कि नहीं, जब आते हैं तब कब मुखिया जी कहते हैं कि जी रोड बन जाएगा बन जाएगा। आज तक नहीं बना। आगामी 4 महीना पूर्व यहाँ के चुनाव होने वाला विधानसभा का, क्या इस चुनाव में अपनी बार आप लोग वोट करेंगे? नहीं, वोट कैसे देंगे हम लोग को वोट देने का क्या क्षमता है कि जो हम लोग का पानी हेल रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, तो वोट देने से फायदा क्या है? क्या अपनी बार लग रहा है कि बूथ पर यहाँ से सील पैक जैसे ईवीएम आएगा उसी तरह चल जाएगा? उसी तरह जाएगा, जिस तरह आएगा उसी तरह जाएगा। हम हरिजन टोली से वोट नहीं देने देंगे किसी को। क्या यह महादलित टोला में बिजली का भी वोल्टेज पूरा आता है? नहीं, यहाँ वोल्टेज नहीं है। सिंगल फेस है लाइन, तो वोल्टेज कहाँ से आएगा? विधायक जी तो आश्वासन दी थी विधायक महोदया की, उसी समय बोली थी कि हाँ, उसी समय बोल के गई कि जहाँ तार 2 दिन के अंदर में टंग जाएगा। कहाँ 2 दिन के अंदर में टंग गया। आज उनको आए हुए 4 महीना दिन हो गया, लेकिन अभी तक इस गांव में दोबारा नजर नहीं दी। नहीं। विधायक साहिबा इसलिए इस गांव में नहीं आती है कि उनका फॉर्चूनर इस खड्डे में फंस जाएगा, इसी के कारण विधायक साहिबा इस गांव में नजर नहीं दिखती है। क्या यह सच है? सच है बात। और कुछ ग्रामीण से यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम है, क्या इस बार वोट देंगे? 4 महीना आगामी 4 महीना पूर्व विधानसभा के चुनाव है। क्या नाम हुआ? रोशन राम। क्या कुछ यहाँ परेशानी है आपके दरवाजे के सामने? पानी है, पानी जब बारिश थोड़ा सा बारिश होता है पानी लग जाता है उसमें बच्चा सा इधर उधर करता है और बच्चा सा गिर जाता है उसमें। क्या यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। 4 महीना पूर्व यहाँ विधायक साहिब आए थे, बोले कि हम इस गांव को बिजली का कनेक्शन भी तार चेंज करा देंगे, रोड को अभी बनवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। नहीं आई। अभी कह कर गए कि 2 दिन के अंदर में तार बदला जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। रोड बनने का विषय में भी बोली तो अभी कुछ रोड का कोई सुनवाई नहीं है। ये जो घुटना भर पानी लगा हुआ है इसमें बच्चा भी जाएगा तो डूब सकता है। हाँ, डूब सकता है एकदम।
आराम से। यहाँ के ग्रामीण के बच्चे के लिए भी डर है इस पानी से। डर है ही है तो विधायक है, सुनते नहीं करती है, देख कर आई है, देख कर चली गई, क्या आगामी भी नहीं की। क्या आगामी 4 महीना पूर्व में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, आप लोग वोट करने जाइएगा बूथ पे? हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, क्या के लिए वोट दें, आई गढ़ा अगली पानी में रहे। नीतीश कुमार ये ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण कितना आक्रोश है। जब आप सरकार चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, आपका विधायक में है वर्तमान में इस केसरिया विधानसभा के विधायक शालिनी मिश्रा जी है, लेकिन इस विधानसभा में अभी तक 4.5 साल के करियर में एक बार इस गांव में नजर पड़ी है। अभी तक इस गांव में आश्वासन केवल देकर चल जाती है, इस गांव में अभी तक रोड नहीं बना है। क्या इस गांव में कच्चे ही रहेगा? महादलित के आदमी नहीं होता है, महादलित बस्ती नहीं होता है। आप लोग महादलित बस्ती में जब जब चुनाव आता है तब तक चुनाव लेने के लिए पैर पकड़ने लगते हैं, पैर पर गिरने का काम करते हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक आप लोग क्यों नहीं आते हैं? चलिए कुछ और आदमी से बात करते हैं कि इस रोड के लेकर क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ? राम नारायण। क्या कुछ समस्या है इस गाँव का? समस्या तो सब सारे रामचो को दिख रहा है कि इस टोला का पूरा रोड आज से नहीं काफ़ी दिनों से खराब है। लेकिन इस गाँव में विधायक साहिबा कितने बार आई है? विधायक साहब एक बार आई है, 4.5 साल के करियर में। जनवरी फरवरी में एक बार आई थी, वो कोई काम था इसकी वजह से आए हुए थे वो लोग। सारे लोग यहाँ वादा करके तो जाता है लेकिन कोई पूरा नहीं करता है किसी काम में। तो वादा करने वाले तो 50 आते हैं, लेकिन कोई पूरा करेगा तभी तो उसको कहा जाएगा कि हाँ ये पूरा किया। विधायक साहिबा को 4 बार इस गांव से आवेदन मिला, लेकिन उस आवेदन पे कार्रवाई नहीं की। क्या कुछ विधायक साहिबा क्या कर रही है? अब ये हम थोड़ी ना कहेंगे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नहीं हो रहा है काम तो उसके बारे में सारा जनता परेशान है। इनसे कहिए कि ये रोड बने, दूसरा क्या कह सकता है। विधायक वही है, उनके पार्टी का ही लोग सरकार चला रहा है। उनके पार्टी जो सरकार चला रहा है उसी को कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? उन्हीं को कहा जाएगा, कोई भी आदमी उन्हीं को कहेगा अपना समस्या। आगामी 4 महीना पूर्व में क्या चुनाव यहाँ पे होने वाला विधानसभा के बिहार में, क्या आप लोग वोट करने बूथ पे जाइएगा? वोट कौन करने जाएगा? इस तरह समस्या रहेगा तो कोई वोट लेने नहीं जाएगा। या पूरा महादलित बस्ती लगभग कितने घर होगा? 300 से ज्यादा घर होगा। 300 से ज़्यादा ही घर है, लेकिन इस गांव का बैलेट पेपर एक भी आदमी नहीं जाएगी जाने। नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जब रोड नहीं बनेगा तो कौन वोट देगा उनको? नीतीश कुमार जी ध्यान से सुन लीजिए कि आपका चुनाव 4 महीना पूर्व में होने वाला है, लेकिन अगर इस गांव की रोड नहीं बनता है तो इस गांव में नारा लगेगा रोड नहीं तो वोट नहीं। इसी गांव का मैं भी जानता हूं, इसलिए आपको चुनौती दे रहा हूं कि इस गांव में अगर रोड नहीं बने तो यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा। जैसे आपका ईवीएम आएगा बूथ पे, वैसे ही ईवीएम आपका पैक होकर चल जाएगा। चुनाव आयोग भी इस बात को सोच लीजिए कि इस गांव में अगर रोड नहीं बनता है तो इस गांव का लोग एक भी जनता वोट करने नहीं जाएगा। करीब करीब इस गांव में 450 पोल होता है, लेकिन 450 में एक पोल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी गांव के हम भी निवासी हैं। लेकिन इस गांव में प्रतिदिन ऐसा घुटने भर पानी हेल कर जाना पड़ता है। क्या ये विधायक महोदय 4.5 साल के करियर में एक बार विधानसभा में घूमने आएगी? या रघुनाथपुर पंचायत का वार्ड नंबर 4 है, क्या इस वार्ड नंबर 4 में पिच बनना नहीं है? क्या इस गांव में लोग वोट नहीं देता है? क्या इस गांव में जनता नहीं है? इसका लेकर सबसे बड़ा दोषी है तो यहाँ के विधायक महोदय। वो जो करती वो बन जाता, लेकिन वो पेपर पर केवल पास करने के हाल जानती है, लेकिन इस गांव का रोड विकास नहीं होने का काम करती है। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं कि इस गांव में रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।